आप सभी के इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग का यहाँ पर मैं आप लोगों को पीएम एसोसिएट स्कॉलरशिप क्लास 11th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट, ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का 25 क्वेश्चन रहेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोहा को जोंक से लपित, ठीक है, करने की जो क्रिया होती है इसे हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल ही है, गोल्वनीकरण बोलेंगे, गोल्वनीकरण, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि मरीतीय, ठीक, आर्द्रता और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके पूरा करना, ये किसका उदाहरण होगा, ये संयोजन होगा, है ना। संयोजन में ही ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़िए। एक यौगिक X वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके Y बनाता है। वियोजन के बाद Y एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह X यौगिक क्या है, X यौगिक जो होगा हमारे पास CaOH2 हो जाएगा। आप लोग अभिक्रिया करके देख लेना, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक। आगे बढ़िए। कौन गंधीय सूचक है, तो शकरकंद एक गंधीय सूचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि पोटास एलम क्या है, तो पोटास एलम एक दिक लवण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जल में जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन होता है, ये किसके कारण विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस के कारण होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस एसिड देता है और ये OH माइनस माफ़ कीजिएगा, OH माइनस जो है ये बेस देता है, यानी कि क्षार देता है। क्लियर, समझ में आ गया। अगला सवाल है कि ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, तो टमाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो हम लोग आगे बहुत जल्दी ट्रिक भी देखने वाले हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ट्रिक से, ठीक है। अगला सवाल है कार्बन और हाइड्रोजन, समझ सकते हो, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसमें भी दो तरह का होता है, अगर आप लोग पूरा कंसेप्ट को देखोगे, है ना। इसमें होता है संतृप्त, एक तो होता है संतृप्त, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यहाँ इसमें होता है असंतृप्त। ये सब 10th में आप लोग पढ़े होंगे नहीं, तो यहाँ पर संतृप्त, असंतृप्त, ठीक है। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है नहीं, इस प्रकार से। और इसमें भी दो भाग होता है, इसमें होता है एक तो होता है इसमें एक तो भाग होता है, एक मिनट माफ़ कीजिए, इसमें एक तो भाग होता है जिसका नाम क्या है, LKAN। और इसमें दो ठो भाग होता है, इसमें दो ठो भाग होता है। पहला चीज़ होता है एल्कीन, ALKENE, और इसमें होता है और एक ठो भाग ALKYNE, अल्काइन, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, इसका CnH2n-2, ठीक है। सब चीज़ें याद रखोगे, ठीक है। आगे मैं पूरा डीपली इन सारी चीज़ों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। और वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति अगर देखा है, इसकी अगर बात करें तो आ जाएगा 0.03%, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ये वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। उसके बाद अगला सवाल में पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है ना, ये अणुसूत्र होता है क्या, H2SO4, इस चीज़ को ख्याल रखोगे। अगला सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है, ये होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। क्लियर। अगला है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी देखिए, एक तो ग्लूकोज का याद रखना, ये चीज़ आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो। तो चीनी का होता है क्या, C12H22O11, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, इसलिए आप बना लोगे, ठीक है। तो जैसे अगर ग्लूकोज का देखा जाए तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, नहीं, इसको यहाँ पर क्या है, हाँ, इसका डबल करो, 6 6 12 हो गया। और इसको क्या करूँ, इधर इसको डबल करो लेकिन एक घटा दो, और इसको 24 से 2 घटा दो, इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए कि कार्बोनिल समूहों को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह बॉन्ड CO द्वारा, है ना, यही तो होगा। अगला है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है, तो C2H5OH हो जाएगा। देखो आप लोग याद रखना, IUPAC नोमेनक्लेचर इतना इम्पोर्टेंट है, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IUPAC नोमेनक्लेचर से आप लोग का हो सके तो 2 सवाल पूछा जाएगा कन्फर्मली, 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न भी रह सकता है, ठीक है, इतना गारंटी रहो। 2 से 3 सवाल आप लोग का रह जाएगा, 2 से 3, ठीक है। इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें रह सकता है, ठीक है। तो पीतल है, पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में जो है आपके यहाँ पर 3 इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो सहसंयोजक बंधन दिख जाएगा। क्लियर। आगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। इस चीज़ को याद रखोगे। अगला है कि डैश वन संपदा का उदाहरण है। तो वन संपदा का उदाहरण अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लकड़ी। ठीक है। चीनी का वही चीज़ दे दिए, चीनी का सूत्र जो कि मैंने बताया पहले ही। ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह होता है। क्लियर। आगे कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है आपका यहाँ पर कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला देखो तो 22 में क्या पूछा है कि यूरो 2 का संबंध है किससे है? तो वायु प्रदूषण। निम्न में से कौन जैव अनमनीकरणीय पदार्थ है? तो यहाँ पर DDT। ठीक है। आगे बढ़िए। क्लोरोफिल वर्णन का रंग है। तो इसका रंग जो होता है ये हमारा क्या होता है? हरा होता है। नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग क्या होता है? तो किसका होता है? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रिज्म क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये था टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मैंने बहुत ही फर्स्टली आप लोग को ये सारी चीज़ें रिवीजन करवा दिया। ठीक है। मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया। ठीक है। क्योंकि डिटेल में बनाऊंगा तो आप लोग के ये जो 25 क्वेश्चन है ना, इसे मैं आधा घंटा में भी बता सकता हूँ। एक एक कंसेप्ट एक एक चीज़ को बता दूंगा डिटेल में। ठीक है। किंतु इतना जो है डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग जो है रिवीजन भी करना है आप लोग को, इसलिए मैंने रिवीजन भी सीरीज स्टार्ट किया आप लोग के लिए। तो रिवीजन मैंने टॉप 25 क्वेश्चन का कराया। इनमें से बहुत सारा प्रश्न रह सकता है, तो ये सब चीज़ें याद कर लेना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। कोई भी दिक्कत लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। और अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।